महाराज जी। महाराज जी, माया बड़ी प्रबल है, वे हमें संसार में बांधती है। माया की रचना ईश्वर करते हैं, फिर वो हमें उत्पन्न कर माया में क्यों बांधते हैं? अच्छा, हमें ये बताओ किसको माया बांधे? माया किसको बांधे? ये माया बांधे, हमें बता दो। आप खुद भगवान का एक सुंदर बाजार है। इस बाजार में आप क्या खरीदते हैं? आपकी छूट है। आप श्री जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने लिए शराब खरीदते हैं? आप श्री जी के लिए माखन मिश्री खरीदते हैं या अपने लिए मांस खरीदते हैं? अभी आपकी विषय। आपको बांधे कौन है, हमें बता दो। यद्यपि मृषा, कौन सा बंधन है आपका? आप स्वयं बंधे हो कीर मरकट की नहीं। आप ही पसंद की हो माया को। माँ माने नहीं या माने जो है नहीं उसको पसंद की, और जो है उससे आप अपनापन नहीं किए और दोष दे रहे हैं हम श्री भगवान को। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि माया कौन है। किसका प्रश्न है बच्चा? कौन सी माया है और आपको कौन सी माया मिली जो उसने बताया कि मैं माया हूं, देखो मैं आपको बांधे हूं? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें यहाँ पे भगवान ने भेजा है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ठीक है, और हम उन्हीं का अंश हैं। तो अगर हम उन्हीं का अंश हैं तो उन्होंने हमें अब से उनसे अलग क्यों करा? उन्होंने अलग नहीं किया, हमने अलग हो गए। हमारी माँ जैसे अंगुली पकड़े, माँ की हम चल रहे थे तो हमने खिलौने देखे और माँ को छोड़ दिया, खिलौने में लग गए। अब तब जब से बिछुड़े तब से आज तक हम अपनी माँ की आधी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे खिलौने मिलते गए और हाथ लगा कुछ नहीं। अब फिर मानव देह मिला है तो संत समागम से फिर एक जागृति हुई कि ये सब हमारा नहीं है, हमारे तो श्री भगवान हैं। तो हम जहां जहां फंसे हैं वो हम जानबूझ के फंसे हैं, हमको किसी ने नहीं फांसा है। हमको एक आदमी बताओ कि आपको माया ने कहां फांसा है, हमें बता दो। भोगों की लालसा आपने की, वस्तु आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं उसे आप इस संसार में स्वीकार करते हैं, बाद में कहते हैं हम फंसे हैं। अभी आप चाह मिटा दो, कोई चाह आप ना करो। अगर आप और भगवान में भेद रह जाए तो मुझे बता देना। जाहि न चाही कबहु कछु, ये चाह ही माया है, ये कामना ही माया है। आप कामना करते हो, यही आपका बंधन है। कामना छोड़ दीजिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। जिसको कोई भी चाह नहीं है उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकाशित हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप, भगवान का अंश अपने को भी देखता है भगवत स्वरूप। तस्मित् जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, जो भगवान को जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसलिए बच्चा, कोई माया नहीं है, हम जानबूझकर फंसे। हमारे भगवान ने एक सुंदर संसार की रचना की है, इसमें हम फंसते हैं, हमें कोई नहीं फांसे, हम फंसते हैं। जैसे कहते हैं इन्होंने फांसा तो उसमें हमने इनमें भी अपना सुख देखा तब फंसे, नहीं ऐसे नहीं फंसेंगे। हम जहां फंसते हैं अपने सुख को लेकर, और अपना सुख हमने शरीर सुख, इंद्रिय सुख मान रखा है, इसलिए फंस जाते हैं। अगर अपना सुख असली तो जो ही उसका स्मरण आएगा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। जो आत्म सुख है, जो ही उसका चिंतन होगा समाधि लग जाएगी, कोई माया नहीं। हम राम राम जपे, हरि हरि जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, और जो भगवान ने मना किया वो ना करे। देखो कौन सी माया है, देखो ये माया है, मायाकृत है ना, लाभ दे रहा है ना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत है, ये मायाकृत। ये बांधने वाला है कि मोक्ष देने वाला है? आप विचार करके, ये भी तो मायाकृत है, ये सब मायाकृत है। पांच भौतिक माया के द्वारा ही तो रचा गया है। कुछ डिपार्टमेंट माया का है जो हमें भगवान का साक्षात्कार करवाती है, जैसे रोटी दाल सब्जी भोग, ये भी तो माया है। और जब हम ठाकुर को भोग लगाते हैं तो माया होती है क्या? प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। जबान भी माया है। अब इससे गाली बके या राधा राधा बोले, अब कितना अंतर है। अब गाली बकेंगे तो बंध गए, और राधा राधा बोलोगे तो मुक्त हो जाओगे, राम राम बोलोगे तो मुक्त हो जाओ। हमें लगता है हम अपनी गलती से फंस रहे हैं, हमें कोई फंसा नहीं रहा। बताओ बच्चा,
हमें एक भी बात बताओ जो तुम्हें कोई फंसा रहा हो। तुम तभी फंसोगे जब अपना सुख देखोगे। जी। अपना सुख जहां नहीं दिखाई देगा वहां तुम फंस नहीं सकते। और अपने सुख को तुमने जाना नहीं, इंद्रिय और शरीर सुख को तुमने सुख माना, यही माया, इसी में फंस गए। क्यों बच्चा? जी महाराज जी। हाँ बच्चा। तो हमें लगता है कि हम भगवान को दोष ना देकर भगवान की कृपा मनावे, और जो हम सुख बुद्धि करके गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको छोड़ दें। अगर हम गलत आचरणों को छोड़ दें तो अभी आनंदित होकर कह सकते हैं कोई माया नहीं। देखो आप माया हो बच्चा, आप हमारे भगवान दिखाई दे रहे हो, मेरे भगवान इस तरह रूपों में आए, और अभी हम आपके प्रति गंदी दृष्टि कर लें तो फंस गए, माया में फंस गए ना। हम देख रहे हैं कि हमारी श्री जी की सखी है, हमारा हृदय आनंदित हो रहा है। गंदी दृष्टि, अब फंस गए ना माया। माया ने फंसाया है, हमारी दृष्टि ने फंसाया। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी चाहत बदल गई, फंस गए। चाहत ही, दृष्टि ही माया है। अगर दृष्टि ठीक, देखो हमें तुम्हें कोई दुष्ट दिखाई देता, कोई अच्छा दिखाई देता, और गोस्वामी जी को सब सी राममय सब जग जानी, कहां माया है? सब सिया राम है। और दृष्टि है, और दृष्टि में अगर हमारी बदल जाए तो सब, तो हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है। हमारी चाहत सुधर जाए तो कोई माया नहीं है। ये चाह जो है कैसे छूटे? भजन 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 नसेनी प्रेम की। जैसे नसेनी में हम चढ़ के ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भजन नसेनी प्रेम की। भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग मिलेगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुया नेम। और गोस्वामी जी बड़े ललकार के कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। भजन करो सब ठीक हो जाएगा। राधा 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 कृष्ण तिरेवगरीषि। स्वरूप बोध के लिए भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि भक्ति से स्वरूप का बोध, और जो स्वरूप बोध ज्ञान में बड़ी कठिनता से होता है, भक्त को भगवान सहज करा देते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का साक्षात्कार होते ही सच्चिदानंद स्वरूप अपना प्रकाशित हो जाता है। पर इतनी प्रबल माया है कि ऐसे खिलौने यहाँ हैं कि इनके खेल से छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हे प्रभु, उपदेश करना बहुत सहज है, लेकिन इन खिलौनों को छोड़ना बहुत। ये खिलौने इतने आकर्षक बने हैं कि लाखों में जो चलते हैं, कोई चलने वालों में कोई बिरला ऐसा होता है जो क्रॉस कर पावे। नहीं, कंचन कामिनी कीर्ति के ऐसे बगीचे हैं जिनमें मनोरंजन में फंस करके अपना जीवन समाप्त कर दिया। खत्म। आप भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता खो दिए। योग्यता में तो वही जो तड़पता रहता है। भगवान किस पर रीझते हैं? जो किसी भोग को स्वीकार न करके रात दिन रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एकांत में बैठा हो कि मैं क्या उपाय कर सकता हूं, कैसे मिल सकते हो आप, मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु आप कृपा करो। रुदु सुस्वरम राजन। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कैसे मिलोगे? आप दिखाई प्रगट में तो दे नहीं रहे हो, अगर छवि रूप में हो तो आप तो बात नहीं कर रहे हो, कैसे मिलोगे? आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। ये हृदय में आना अनंत जन्मों के सुकृतों का फल है। जिसके हृदय में आ जाए कि मैं अब नंद नंदन को देखना चाहता हूँ, अब मैं भगवत साक्षात्कार, अब मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, नहीं फंसना चाहता, ये सबसे कठिन विषय है। यहाँ मुक्त कौन होना चाहता है? भगवान के सारे खिलौनों से खेलना चाहते हैं। प्रवचन कर रहे हैं, बढ़िया रुपया आ जाए, बढ़िया नाम हो, यश हो, प्रणाम नमस्कार हो, तो भगवान वो सब दे देंगे। लेकिन भगवान ऐसे हाथ आने वाले नहीं, बहुत चतुर शिरोमणि हैं। हाँ, जिसने अपने सच्चे सरल हृदय से भगवान को चाहा, उसे भगवान मिल गए। भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। ये शरीर थोड़ी, इसके अंदर जो पावर है वो भगवान ही है। आप सबके अंदर पावर जो है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे जो शरीर का रखा हुआ है, जन्म बताएंगे जो शरीर का हुआ है, और इसे बताएंगे कि मैं हूं। आप नहीं है, ये तो ढांचा है, पांच भौतिक ढांचा है, इसमें रह रहे हो। आप कौन है? तो देखो आपको पता नहीं कि आप कौन है। बता सकते हैं आप कौन है?
केवल सुनी बात बता सकते हैं, आपने अपने को देखा नहीं। 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, 5 भौतिक की रचना है, 3.5 हाथ का है आपके हाथ से। 40 वर्ष हो गए होंगे, 50 वर्ष हो गए होंगे। 50 वर्ष में 1 सेकंड भी आप अपने से को नहीं देखा, अपने से नहीं मिले। अगर अपने से मिल लो तो भगवान से मिल लोगे, क्योंकि वो जो है वो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। जब आप अपने को देख लोगे तो तत्वज्ञानी हो जाओगे, और अभी अपने को नहीं देखा तो देहाभिमानी जीव भोगों में रत है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, भगवान की प्राप्ति की चाह आना, ये बहुत कठिन। और इतना प्यार, आप सोचो जितना प्यार त्रिभुवन में है, वात्सल्य माँ में, अन्य मित्रों में, वो सब भगवान के प्रेम समुद्र के एक अंश से, तो भगवान कितना प्यार करते होंगे। सच्ची आपसे कहते हैं, अगर वो प्यार ना करते ना तो हम माइक से कहते, पर हम ये कहते हैं कि उनकी करुणा ही करुणा है। हमारी तरफ से मांग कमजोर है, दाता तो हमारी मांग से भी ज्यादा देता जा रहा है। जो आनंद लौकिक पारलौकिक सारे आनंदों को बिछा दिया है। आप समर्पित होके तो देखें, देखो ना, अगर आप ईमानदारी से देखो तो आपको कितना प्यार कर रहे हैं। खुद जज बनो और अपनी स्मृति से लेकर अभी तक के अपने अपराधों को नोट करो और देखो क्या दंड दिया है। कोई दंड मिला है? कितना प्यार कर रहे हैं अपराधी होने पर भी। हम सब अपराधी हैं। भारतीय कानून और शास्त्रीय कानून दोनों में अगर हमें पहुंच हो, ज्ञान हो, और हम अपने को देखें तो कितने ऐसे पाप हैं जो हमको दंड मिलना चाहिए और भगवान ने अभी तक दंड नहीं दिया, हमें दुलार ही दे रहे हैं। तो उनकी कृपा कितनी है, उनकी कितनी अपार। पर हम बहते चले जा रहे हैं भगवान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध। तो हमारी फिर हृदय की शांति नष्ट हो जाती है। उद्विग्नता, चिंता, भय, विषाद, ये लक्षण है पाप के। और जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो मनुष्य डिप्रेशन में पहुंच जाता है। वो स्वयं भयभीत रहता है, इतना भयभीत हो जाता है कि अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। निगेटिव सोच पाप का लक्षण, पॉजिटिव से अच्छा पुण्य का लक्षण। अगर अभी पॉजिटिव सोच आ जाए तो भारी से भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुराएंगे। सोच, शरीर अस्वस्थ हो सकता है और दिमाग अगर स्वस्थ है तो सब ठीक है। शरीर स्वस्थ है, दिमाग अस्वस्थ है, सब बेकार है। दिमाग को भगवान के चरणों में लगाओ, बुद्धि को प्रभु के नाम में लगाओ, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लौकिक पारलौकिक तत्व ज्ञान, जो चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए, जो चाहिए, शब्द समझ लो, जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाएगा। पर एक बार नाम पहले सफाई करेगा तुम्हारे पाप की प्रवृत्ति दोनों नष्ट होने पर, अनर्थ निवृत्ति होने पर, फिर तो बादशाह हो, जो इच्छा करोगे तत्काल वही पूर्ण हो जाएगा, तत्काल। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो नाम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो। और बुद्धि शुद्ध तो सब शुद्ध, और बुद्धि भ्रष्ट तो सब बेकार हो जाता है। ये अगर ड्राइवर नशे में हो तो ठोकेगा कहीं ना कहीं। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि उसका सारथी है। अगर सारथी ठीक है तो लगाम खींचे रहेगा, तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक रास्ते पे चलते रहेंगे। इस भाव की निरंतरता कैसे रहेगी? हाँ, भाव, हाँ, खास बात है आपकी। भाव की निरंतरता के लिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए। साधक का भोजन शुद्ध, पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ दोनों शुद्ध हो तो सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण बढ़कर के जब भजन में तन्मय होता है तब वो गुणातीत होता है। तो पहले भोजन शुद्ध हो, फिर आहार और विहार, फिर आपके चरित्र शुद्ध होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करते हैं, जो इधर उधर गंदे दृश्य देखते हैं, मोबाइल में गंदी बातें करते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, मुझे लगता है कि अभी उनकी यात्रा में कदम नहीं पहुंचा। वो कोई भी हो, चाहे जितना बड़े विद्वान हो, यात्रा में अभी परमार्थ में कदम नहीं रखा है। नारायण हरिभजन में ये पांचों नो सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करता है ना, उसे अच्छे अच्छे पदार्थ, जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने।
रबड़ी, रसगुल्ला, भंडारा, गुलाब जामुन, समोसा, चटनी, भजन नहीं होगा। सिद्ध सिद्धांत समझो, जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। भजन में मन नहीं लगेगा। एक दिन देखो भंडारे का बढ़िया भोजन पाके देखो, और एक दिन यदि गृहस्थ हो तो अपने धर्म की कमाई की रोटी दाल पाओ, या विरक्त हो तो माधुकरी मांग के पाओ। देखो भजन कैसा होता है। माधुकरी मांग के पाओगे तो भगवान की याद आएगी, और भंडारा पाओगे ना तो ये अधर्म के अगर पैसे से भंडारा हुआ तो बुद्धि अधार्मिक ही होगी, वो गलत ही सोचेगी, गलत चिंतन करेगी। अगर कहीं बहुत ज्यादा अधार्मिक है तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत संभल कर पहले आहार शुद्धि, फिर विहार आचरण शुद्धि हमारी हो तो आगे भजन की। दो बातें संभाल ले, रसेंद्री को, जनेंद्री को। यही है शिष्णोदर। जबान, जिसकी जबान ठीक, देखो नरसिंह मेहता जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे पुरुष के दर्शन हो जाए, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी की तरफ आंख उठा के गलत दृष्टि से न देखे। जबान का पक्का, मन का सच्चा, लंगोटी का पक्का हो गई। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीयमात समान। इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास जबान। यदि जनेंद्री को काबू में रखा, परतीयमात समान, और जबान से सत्य बोले और भगवान के अधीन रहे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। तीन बात में भगवत प्राप्ति का वादा कर दिया, सत्य वचन, आधीनता, परतीयमात समान। ये खिलवाड़ नहीं है। जब परतीयमात समान सोचोगे ना कि नहीं सब जननी है, तो माया ऐसा रूप रख के आएगी, आओ स्वीकार करो हमें। ऐसे भ्रष्ट करती माया, ऐसे भ्रष्ट करती पूछो मत। हाँ, मन जब तक भून नहीं जाता तब तक उसमें स्फुरण होता रहता है। जैसे चना भूंजो ना और फिर खेत में डाल दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे भगवदाकार वृत्ति वाले महात्मा का मन नहीं चलेगा। नहीं तो फिर बहुत बलवान देवी है। भगवान कहते देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत विचित्र है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृष्ठ। ज्ञानियों के चित्र को तो अज्ञानी की तो बात, बहुत संभल के चले तो पार हो जाए, नहीं कलिकाल है। ऐसे कदम कदम पे मनोरंजन फेंके हुए हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल है। एकांत में जहां हुआ और मन इधर उधर हुआ, सर्च किया, देखा, भाग पड़े संसार की तरफ। भगवान की तरफ चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और सरल तब हो जाता है जब हम सही मार्ग में पहुंच जाते हैं, तो फिर अपने आप सहज हो जाता है। मार्ग में चढ़, तभी आपसे कहा उपदेश दे देना, भेष बना लेना, ये सब, लेकिन मार्ग पे चल जाना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। हर उपदेश में चाहत है अगर बोलने वाले की, तो कोई उपदेश काम नहीं करेगा। उसे रुपया मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जिस हेतु से उपदेश दिया जाता है वो रंग नहीं लाएगा। रंग तब लाएगा जब वो आचरण हमारे अंदर हो, वो बात हमारे अंदर हो जो हम बोल रहे हैं, तो वो चढ़ जाएगी तुम्हारे दिमाग में, चढ़ के वही करवाएगी जो सुन के आए हो। उपदेष्टा अगर आचरण युक्त है, जैसा बोला। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने लड़के को लेके गई और कहा, बाबा तुम मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, बहुत गुड़ खाता है। तो उनका 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद है। बोले बेटा गुड़ खाने से पेट में भी कीड़ा हो सकते हैं, दांत में भी कीड़ा हो सकते हैं, मत खाया करो। तो उस माई ने कहा 1 हफ्ते इस बात के लिए क्यों लगा? बोले मैं भी कभी कभी गुड़ खाता था, पहले 1 हफ्ता गुड़ छोड़ा, तब हम उपदेश किया। तो जो साधुता है वो स्वयं आचरण पवित्र और निष्काम भावना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब उपदेश काम करेगा। खूब भजन करके जगत को भजन दे दे, सब जगत का मंगल हो, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सबकी बुद्धि भगवान शुद्ध रखे। ये संतों का जीवन रहा है। तो खूब भजन करो, आहार शुद्ध रखो। भाव तभी बनेंगे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा, शरीर का भी अपनापन छूट जाए, तब भगवान से। देखो
सब जगह से संबंध छोड़ देते हैं तो इससे संबंध बहुत जोर का बना रहता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। भगवदाकार वृत्ति प्राप्त किए हुए भगवान का प्रेमी महात्मा वो भगवत स्वरूप होता है। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति जागृत हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी भूमिका क्या है? ये सवाल बड़े लग सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर छिपा है तत्वबोध में। तत्वबोध क्या है? यह शब्द सुनने में जटिल लगता है, लेकिन यह जीवन को समझने की सबसे सरल और अद्भुत विधि है। यह आत्मज्ञान, सच्चाई की पहचान और ब्रह्मांड के मूल तत्वों को जानने का मार्ग है। आज हम आपको लेकर चलेंगे तत्वबोध की एक रोचक यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो आपके मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को सत्य प्रकाश से भर देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो का हर क्षण आपके जीवन को एक नई दृष्टि देगा। तत्वबोध का अर्थ है तत्व का बोध, यानी जीव, ब्रह्मांड और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझना। यह केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। तत्वबोध का उल्लेख सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी के ग्रंथों में मिलता है। शंकराचार्य जी ने तत्वबोध को एक ऐसा मार्ग बताया जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। तत्वबोध के अनुसार जीव यानी आत्मा यह हमारी असली स्वरूप है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। दूसरा है जगत यानी संसार, यह माया का खेल है जो अस्थायी और परिवर्तनशील है। तीसरा है ईश्वर यानी परमात्मा, यह अनंत ऊर्जा और सत्य है जो हर जीव और जगत का स्रोत है। तत्वबोध हमें सिखाता है कि हम केवल यह शरीर तक सीमित नहीं है, हम अनंत और अजर अमर आत्मा हैं। जब हम सच्चाई को समझते हैं तो जीवन के सभी दुख, भय और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अब समझते हैं तत्वबोध की मूल बातें। तत्वबोध हमें 4 मुख्य सवालों के उत्तर देते हैं। पहला है मैं कौन हूँ। तत्वबोध कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ जो चैतन्य स्वरूप है। हमारे वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा है यह संसार क्या है। यह संसार एक माया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार अस्थायी है और इसकी हर वस्तु परिवर्तनशील है। तीसरा है ईश्वर कौन है। ईश्वर वह अनंत शक्ति है जो इस संसार का सृजन, पालन और संहार करती है। उपनिषद में ईश्वर को सत्यम ज्ञानम अनंतरम कहा गया है। चौथा है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। तत्वबोध सिखाता है कि मुक्ति ज्ञान और धन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जब हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझते हैं तो हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। तत्वबोध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन के सभी सवालों का उत्तर हमारे भीतर छुपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि तत्वबोध केवल ग्रंथों में पढ़ने की चीज़ है या इसे अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। तत्वबोध केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आत्मविश्लेषण। तत्वबोध सिखाता है कि हर दिन अपने विचारों, कर्मों और इरादों का विश्लेषण करें। जब आप खुद को जानेंगे तो गलतियां से बच सकेंगे। दूसरा है सकारात्मकता दृष्टिकोण। जब आप समझते हैं कि यह संसार माया है तो आप समस्याओं से परेशान नहीं होते। आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं और हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक प्रगति। तत्वबोध के माध्यम से ध्यान और साधना का अभ्यास करें। यह आपके ईश्वर के निकट ले जाएगा और जीवन को सुखद बनाएगा। चौथा है समर्पण। जब आप समझते हैं कि हर चीज़ ईश्वर की इच्छा से होती है तो आप हर स्थिति को स्वीकार कर पाते हैं। यह समर्पण आपको मानसिक शांति देगा। तत्वबोध की एक छोटी सी कथा है। एक बार एक साधक गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी तत्वबोध क्या है। गुरुजी ने साधक से कहा, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। साधक ने जल्दी से पानी लाया। गुरुजी ने पानी को अपने हाथ में लेकर कहा, यह पानी हमारे जीवन की तरह है। शुरुआत में यह स्वच्छ और पवित्र होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें माया का मिश्रण होता है
यह गंदा हो जाता है। गुरुजी ने साधक को समझाया, तत्वबोध का अर्थ है उस स्वच्छता को वापस पाना। यह तब संभव है जब हम अज्ञानता को दूर करें और आत्मा की सच्चाई को पहचानें। यह कथा सिखाती है कि तत्वबोध केवल समझने का विषय नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करना पड़ता है। तत्वबोध का अभ्यास करने से आप जीवन के हर सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करते हैं। आपके मन में शांति और स्थिरता आती है। आप सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आत्मा के वास्तविक आनंद को प्राप्त करते हैं। तत्वबोध जीवन का एक ऐसा दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। दोस्तों, तत्वबोध केवल ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, यह जीवन जीने की कला है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं तत्वबोध का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।